नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 8 नवंबर है। 8, 9 और 10 नवंबर को कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। इस बार अनुमान ये था और अनुमान अभी भी है कि ला नीना के होने के कारण साल 2024 और 25 की जो सर्दी का सीज़न होगा वो काफ़ी प्रचंड होगा। लेकिन अभी तक सर्दी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नहीं पड़ रही है। दोपहर के समय अभी आप धूप में खड़े नहीं हो सकते। कई जगहों पर धूप बहुत धुंधली हो रही है, कई जगहों पर प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है और कई जगहों पर न्यूनतम तापमान यानी रात का तापमान भी सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। अगले 3 दिनों में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी पर जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जो पूरब से एक टाइफून आ रहा है। हालांकि वो जब तक बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा तब तक उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी, उसकी जो ताकत रहेगी वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी और वो सर्कुलेशन या लो प्रेशर से ज़्यादा की इंटेंसिटी में नहीं रह जाएगा। लेकिन उसके पहले से ही बंगाल की खाड़ी में हवाएं काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और उठ रही हैं ऊपर। प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है। जितना ही प्रेशर कम होगा उतनी ही ऊपर हवाएं उठेंगी और इसके चलते, इस परिवर्तन के चलते सिर्फ इतना परिवर्तन आएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है दक्षिण भारत का, वो अभी वीक हुआ है लेकिन वो अब स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसके स्ट्रांग होने के कारण दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन दरअसल भारत के भागों के मौसम को अगर इस समय कोई चीज़ भारत के मौसम में इस समय हम लोग अगर कोई भी चीज़ मिस कर रहे हैं तो वो है उत्तर भारत के पहाड़ों की बर्फबारी। बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं, लेकिन अगर एक दो बार उत्तर के पहाड़ों पर बर्फ़ गिर चुकी होती अब तक और उसके बाद वहाँ से हवाएं आई होती, तो ये हवाएं सिर्फ जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम को ही नहीं बल्कि बिहार में पटना को और उड़ीसा में भुवनेश्वर को भी और छत्तीसगढ़ में रायपुर या महाराष्ट्र में नागपुर में भी सर्दी का एहसास लेकर आती। लेकिन अभी इन हवाओं को हम मिस कर रहे हैं। इस पहाड़ों पर बर्फबारी अभी नहीं हो रही है। फिलहाल 10 नवंबर से हवाएं थोड़ा सा अपना रुख बदलने वाली हैं। थोड़ा सा परिवर्तन तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश तक दिखाई पड़ेगा। अभी जो स्थिति है उसके अनुसार गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़े बहुत बादल आज हैं और कुछ उत्तराखंड के ऊपर हैं। कुछ बादल आपको बिहार, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के मध्य भागों और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी दिखाई देंगे। लेकिन ये बादल बरसात देने वाले नहीं है। ये मृग मरीचिका हैं। ये सिर्फ धूप को धुंधला करेंगे, उमस को बढ़ा देंगे और मौसम को किसी तरह से इस समय खुशनुमा बनाने में इनका कोई रोल नहीं रहेगा। बरसात की दरकार हो न हो, लेकिन आसमान साफ रहे और ठंडी उत्तर पश्चिमी हवा चलती रहे, उससे बढ़िया मौसम इस समय नहीं हो सकता। तो वो स्थिति अभी मिस कर रहे हैं हम सभी, इन सभी तमाम इलाकों में। लेकिन पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर अंबाला से लेकर करनाल, हिसार और यहाँ तक कि महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और चरखी दादरी तक उत्तरी की हवाएं आ रही हैं। पंजाब में आ रही हैं। राजस्थान के चूरू, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर तक पहुँच रही हैं। धीरे धीरे यह हवाएं आगे स्प्रेड करेंगी। दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ है। ज़्यादातर जगहों पर 300 से 500 मैक्सिमम जो पोल्यूशन लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 500 के करीब तक पहुँचा है, जो कि चिंताजनक स्थिति है निश्चित तौर पर। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के भागों में शुष्क मौसम भी है और रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जैसे कि मैंने कहा, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में, कुछ रायलसीमा तथा तेलंगाना के कुछ भागों में, कुछ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के हिस्सों में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और दक्षिण में केरल, जो एक्सट्रीम साउदर्न पोर्शन है, इसमें केरल तथा लक्षद्वीप के कई आइलैंड्स पर और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल चांसेस बारिश के नहीं हैं, छिटपुट बूंदाबांदी को छोड़ करके। ये रही आज 8 नवंबर की स्थिति। 9 नवंबर की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों। बहुत कुछ नहीं बदलेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अभी थोड़ा सा जो इंटेंसिटी है बारिश की बढ़ने से पहले थोड़ा वीक हो रही है। लेकिन पूर्वी घाट पर ओडिशा से लेकर यहाँ तक कि गंगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर कई जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर बादल थोड़ा से बढ़ सकते हैं और हवाएं थोड़ा तेज़ हो सकती हैं। इन हवाओं की रफ्तार बढ़ने के कारण, नमी का फ्लो बढ़ने के कारण बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा भी न तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में होगी, यानी आंध्र प्रदेश का दक्षिणी आंतरिक तटीय इलाका, रायलसीमा तथा आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्र, तमिलनाडु के आंतरिक और तटीय शहर, साथ ही साथ केरल, इन भागों में हल्की वर्षा की संभावना है। शेष भागों में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, इधर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा,
चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। पूर्वोत्तर में भी शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड में थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ेंगे और कुछ बादल यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें, बादलों का प्रभाव तो वैसे ही है, जैसे आज दिख रहा है वैसे ही कल भी दिख रहा है, लेकिन हवाओं का रुख थोड़ा सा बदल रहा है। और जो उत्तर की हवाएं हैं, दिल्ली को पार करने के बाद यहाँ पर बरेली और इधर ग्वालियर तक चलनी शुरू हो रही हैं। तो इन क्षेत्रों में सुबह आप देखेंगे कल बेहतर मौसम रहेगा आज की तुलना में। थोड़ी सी ज़्यादा ठंडक महसूस होगी। अगर आप टू व्हीलर से, दो पहिया से आप सुबह सुबह निकल रहे हैं तो हाफ शर्ट या टी शर्ट में अगर आप निकलेंगे तो आपको सुबह इन क्षेत्रों में दिक्कतें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। दिन में ज़रूर गर्म रहेगा, क्योंकि इन हवाओं के कारण आसमान साफ हो जाएगा। धूप तेज़ निकलेगी तो मौसम काफ़ी गर्म अभी दिन में बना रहेगा ज़्यादातर जगहों पर। और इसके बाद तीसरे दिन की स्थिति देख लेते हैं दोस्तों, 10 नवंबर की। तो आप देख सकते हैं 10 नवंबर को ये हवाएं आगे बढ़ते हुए यहाँ पटना तक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप में पहुंचेंगी। वाराणसी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर और लखनऊ, साथ ही साथ बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन तमाम जगहों पर, और झांसी से लेकर के इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर के सागर, सतना, पन्ना, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल समेत तमाम जगहों पर चलेंगी। पूर्वी राजस्थान के भागों में कोटा, सवाई माधोपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और साथ ही साथ कोटा के आगे इधर बूंदी, बारा, झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, इन तमाम जगहों पर भी इन हवाओं का असर दिखाई पड़ेगा। कुछ पूर्वी गुजरात के ऊपर भी इन हवाओं का असर होगा। तो यहाँ पर भी सुबह और शाम के समय में मौसम में थोड़ा सा खुशनुमा एहसास बनना शुरू हो जाएगा, जो सर्दी के मौसम में, जो कार्तिक के महीने में दूसरे पखवाड़े में, दूसरे पक्ष में शुरू हो जाता है, दीपावली के बाद, अमावस्या के बाद। तो अब छठ का पर्व बीत गया है, तो अभी 9 दिन और बाकी हैं इस महीने के। तो कार्तिक में जो अच्छा मौसम हमें दिखाई पड़ता था बरसात के बाद, क्योंकि बरसात के बाद ये माना जाता है कि आसमान पूरी तरह से साफ़ होता है। जो पोल्यूशन के पार्टिकल हैं या किसी भी प्रकार की गैसें हैं जो वायुमंडल और धरती के बीच में दिखाई पड़ती थीं या पड़ती हैं प्रायः, वो बरसात के दौरान पूरा धुल जाती है। इसीलिए जब पहली बारिश होती है मई जून के महीने में, तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। उस रेन से, उस बारिश से बचने के लिए बचपन से हम सुनते आए हैं कि उस बारिश में, पहली बारिश में भीगना नहीं चाहिए, नहीं तो जो पोल्यूशन के पार्टिकल हैं, कण हैं, वो शरीर पर गिरते ही बहुत तरह के त्वचा रोग, स्किन डिजीज़ का कारण बन जाते थे। तो वो पार्टिकल लगातार होने वाली 4 महीने की बारिश के बाद बिल्कुल क्लीन होता है। तो इसी वजह से कार्तिक महीना का जो पूर्णिमा का चांद होता है, उसको कहते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे सुंदर, सबसे साफ सुथरा दिखाई पड़ता है। तो यही कारण है कि उस दौरान आसमान एकदम साफ रहता है। तो अभी तक वो स्थिति नहीं दिखाई पड़ी है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ा सा डेवलप हो रही हैं कि हालात बदलेंगे। पर बर्फबारी का एक झोंका थोड़ा सा अभी चल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि 14 नवंबर के आसपास से पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावनाएं बनेंगी, तब परिस्थितियां और बदलेंगी। फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर आप देखें असर बढ़ रहा है सिस्टम का, और इसके चलते यहां पर गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश तथा आसपास के भागों पर हवाएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन बारिश बढ़ने के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 11-12 नवंबर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के कई राज्यों में बढ़ सकती हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।